हाय गाइस। तो आज आए हैं हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके कि टॉप 5 सी प्रोग्रामिंग बुक्स एवरी प्रोग्रामर शुड रीड। इसी लैंग्वेज की ऐसी 5 कौन सी बुक्स हैं जो हर एक प्रोग्रामर को ज़रूर रीड करनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो बुक्स से पहले हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग स्किल्स का इम्प्रूव होना ज़रूरी क्यों है। तो अगर आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स इम्प्रूव्ड है, आप प्रोग्रामिंग कर पाते हो, तो ही आप अपना जो करियर है वेब डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, डाटा एनालिसिस में और बहुत सारे ही जो अभी ट्रेंडिंग फील्ड्स हैं उसमें आप आगे बढ़ा सकते हो। तो बुक्स की बात करें तो बुक्स को पढ़ने का जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा है। उसमें क्या है कि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं या जो लर्नर्स हैं वो एक शॉर्ट सी नॉलेज लेते हैं यूट्यूब वीडियोस से, समझ लो, या कुछ ब्लॉग्स से, तो या एक दूसरे से छोटा मोटा डिस्कशन करके। लेकिन जो बुक्स के थ्रू आप रीड करते हो तो उसके बेनिफिट्स अलग हैं। तो उन्हीं बेनिफिट्स में से हम कुछ बेनिफिट्स की बात करते हैं। मैं बुक्स के नाम बताऊं उससे पहले तो मेरी कुछ स्टूडेंट से बात भी होती है, तो यूजुअली वो स्किप करते हैं इस स्टेप को कि बुक ना तो वो परचेज़ करते हैं ना अपनी लाइब्रेरी से इशू करवाते हैं। तो देखो, इन अगर ये वाली दिक्कत है, आपके पास मनी प्रॉब्लम है या बुक्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप नेट पे बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं ई बुक्स भी प्रोवाइड करती हैं। और कुछ एक जो है जो फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं बुक्स के। कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स भी हैं, तो आप उनको यूज़ करके बुक्स अगर आपको पढ़ने का शौक़ है या ज़रूरत है तो आप बुक्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वहाँ से ले सकते हो। तो हम बात करते हैं कि बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट बनता है हमारा इन डेप्थ नॉलेज का है कि अगर आप बुक्स की रीडिंग करते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज होती है, यानी कि ऊपरी ऊपरी नॉलेज नहीं होगी, बिल्कुल इन डेप्थ नॉलेज होगी। जैसे मान लो आप प्रोग्रामिंग की हम बात करें, लॉजिक डेवलपमेंट की बात करें, एल्गोरिदम की बात करें, तो उसमें एक बुक है लेट अस सी की बुक है, यशवंत कानेटकर जी की। तो इवन मैंने भी जब प्रोग्रामिंग सीखी तो मैंने लेट अस सी को ही कंसिडर किया। तो उस बुक में आप अगर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आप देखोगे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी और साथ में ही आपको जो नॉलेज है, सब्जेक्ट की जो नॉलेज है, यानी सी लैंग्वेज की जो डिफरेंट फीचर्स हैं, स्ट्रक्चर्स है, एवरीथिंग आपको क्लियर होता है अगर आप बुक को लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर फॉलो करते हो। तो दूसरा जो फ़ायदा होता है बुक रीडिंग का होता है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, कि आपकी प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो बढ़ती है, कि बुक्स में जो चीज़ें एक्सप्लेन की होती हैं उनको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ यूजुअली सभी बुक्स में समझाया गया होता है। तो चीज़ें जल्दी समझ आती हैं जब भी आपको वो रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ कोरिलेट करके समझाते हैं। तीसरा है एक्सपर्ट इनसाइट्स। जो बुक लिखने वाले, अगर आप एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करते हो, मैग्रॉ हिल है या बीबीबी पब्लिकेशंस है, या हम ऑथर्स की बात करें तो आप यशवंत कानेटकर है या और भी जो ऑथर्स हैं इनको फॉलो करते हो, इनकी बुक्स को रीड करते हो, तो ये एक्सपीरियंस्ड ऑथर्स हैं। उनमें से काफ़ी लोग हैं जो प्रोग्रामर्स भी रह चुके हैं या प्रोग्रामर भी हैं। तो आपको एज़ पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आपको जो रीडिंग मटेरियल है वो मिलता है। तो बुक्स को, बेटर बुक्स को चूज़ करना भी ज़रूरी है और उन बुक्स को पढ़ना भी ज़रूरी है। उसके बाद है हमारा जो पॉइंट है वो रहता है स्टे अपडेटेड। अगर आप बुक्स को रीड करते हो तो आप अपडेटेड रहते हो, लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं या बुक्स के जो न्यू एडिशंस हैं तो उस फील्ड में हुए हुए न्यू चेंजेस को वो अपने नए चैप्टर्स में रिफ्लेक्ट करते हैं। और जो मेन चीज़ है इसमें बुक रीडिंग की हैबिट का, वो है सेल्फ पेस्ड लर्निंग, कि आप जब भी आपको टाइम मिले आप उस टाइम में अपना सेल्फ स्टडी पैटर्न में पढ़ सकते हो, घर में या ट्रैवल करते वक्त, जब भी आपको ऐसा टाइम मिले कि आपका कहीं ध्यान और नहीं जा रहा। कुछ चैप्टर्स को आप बार बार भी पढ़ सकते हो जो आपको क्लियर ना हुए हो, कुछ कंसेप्ट्स हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे, तो उनको भी आप बार बार रीड कर सकते हो। तो ये थे कुछ पॉइंट्स हमें जो है बुक्स क्यों रीड करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि बुक्स सेलेक्ट करते वक्त भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि पब्लिकेशन कौन सा है, और साथ में जो ऑथर है, बुक का राइटर है, उसको भी देखना चाहिए कि उसके पास ऑलरेडी उसने कुछ बुक्स लिखी हुई हो, बुक्स हॉट सेलिंग में हो, ताकि ज़्यादातर लोगों के रिव्यूज़ देखो। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं कि लोग उस बुक के बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि आपने वन टाइम पढ़ना है तो आपका जो नॉलेज है हमेशा वैसे ही रहेगा जो आप उस बुक को रीड करके सीखोगे। अब बात करते हैं कि सी की ऐसी कौन सी 5 बुक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहली जो बुक जो मेरी फेवरेट है वो है लेट अस सी की बुक। इसको यशवंत कानेटकर जी ने लिखा है। तो इसके मल्टीपल एडिशंस हैं, इसमें सी के सभी फीचर्स विद प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स
बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए गए हैं। तो ये बुक ऑनलाइन ऑफलाइन सभी मोड्स में अवेलेबल रहती है। आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कहीं से भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी परचेज़ कर सकते हो, और आपके शहर की जो लोकल शॉप्स है वहाँ पर भी नई और पुरानी सभी मोड में ये ज़्यादातर अवेलेबल रहती है। सी लैंग्वेज के लिए जो दूसरी बुक मैं रिकमेंड करूँगा वो है केन, जो सी के ऑथर ही हैं, डेनिस रिची की बुक है। द टाइटल है उसका द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज NCC। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल इजी वे में इसको लिखा गया है, और इंडियन ऑडियंस के हिसाब से भी ये बहुत ही, ऑथर चाहे इसके फ़ॉरेन के हैं लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली है। तो आप इस बुक को भी कंसिडर कर सकते हो लर्निंग के लिए। तो जो थर्ड बुक मैं रिकमेंड करूँगा वो है हमारी ग्रेग पेरी की थर्ड एडिशन। ये है सी प्रोग्रामिंग एब्सोल्यूट बिगिनर्स गाइड। तो ये बुक की भी रेटिंग 5 स्टार रेटिंग है, 4 स्टार प्लस हाफ स्टार रेटिंग है गूगल पर। तो इसको भी आप रिकमेंड कर सकते हो, आप कंसिडर कर सकते हो लर्निंग के लिए। उसके बाद एक हार्वर्ड शील्ड की बुक आती है द कंप्लीट रेफरेंस। तो जो लेटर सी पढ़ चुके हो या और कोई बुक भी आपने पढ़ी हो तो आपको इस बुक को भी ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। इसमें सी के फीचर बहुत ही माइन्यूटली एक्सप्लेन किए गए हैं। ये मैग्रा हिल एडिशन कंपनी जो है इसकी पब्लिशर कंपनी है, तो इसकी भी स्टार रेटिंग है। अब बात करते हैं जो हमारा फिफ्थ बुक है जो आप जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं सी सीखने के लिए। तो उसमें हमारा सी प्रोग्रामिंग इन इजी स्टेप फिफ्थ एडिशन है। इसका ऑथर है माइक मैकग्राथ, और इसमें लगभग 197 पेजेस हैं। और सी सीखने के लिए इसका जो टाइटल भी है उन्होंने बहुत अच्छा रखा है, सी प्रोग्रामिंग इन इजी स्टेप्स, किसी को आप इजीली कैसे सीख सकते हो। तो ये थी हमारी कुछ बुक्स जो हम कंसिडर कर सकते हैं सी लैंग्वेज को सीखने के लिए। बुक्स के सिवाय और भी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे आप ऑनलाइन रिसोर्सेज में है कोड एकेडमी, कोर्सेरा और यूडेमी जैसे कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू आप सी को सीख सकते हो। इनमें कुछ प्लेटफॉर्म्स पे कुछ अच्छे वीडियोस भी हैं और इकोनॉमिकली भी वो चीपर पड़ते हैं। तो आप उनका पहले किसी भी वीडियो को परचेज़ करने से पहले, किसी वीडियो कोर्स को परचेज़ करने से पहले उनका जो सैम्पल वीडियोस होते हैं जो फ्री में होते हैं उसको ज़रूर देख लें एक बार, उसके बाद ही डिसाइड करें, क्योंकि हम पर्सनली किसी को रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, जस्ट ये एक रेफरेंस वीडियो है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। तो होपफुली वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, तो आपका भी जो सी लैंग्वेज को बुक्स के थ्रू लर्न करने का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा। और ओवरऑल इन सभी 5 बुक्स में जो मेरा मेन फोकस रहता है, जो मैंने पढ़ा वो मैंने लेटर सी को पढ़ा, और जो डेनिस रिची की बुक है मैंने उसको भी स्टडी किया है, और जो मैंने आपको कंप्लीट रेफरेंस की है उसको भी काफ़ी हद तक मैंने स्टडी किया है। अगर आपको इन तीनों को ही रेफरेंस में लेना तो सबसे पहले लेटर सी पढ़ें, फिर डेनिस रिची वाली पढ़ें, फिर कंप्लीट रेफरेंस बुक को ज़रूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।